अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है। उसका एक टॉपिक आज हमारा है मियोसिस। हम सेल साइकिल के कुछ टॉपिक अहम टॉपिक जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका लिंक जो है इसके बायो में डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, मियोसिस। मियोसिस में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इसमें वन सेल डिवाइड हो जाता है 4 सेल्स में, जबकि जब हमने माइटोसिस पढ़ी थी उसमें वन सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में। इट मीन्स जब हमारे पास पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो वो 4 डॉटर सेल्स बनाएगा इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। शॉर्ट में वो आपसे माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस भी पूछ सकता है, और मियोसिस इटसेल्फ खुद भी जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। सबसे पहले आपने डिफरेंस के लिए ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं कि इसमें जो है वन सेल डिवाइड हो जाता है 4 सेल्स में, और उसके बाद ये प्रेजेंट जो मियोसिस है ये प्रेजेंट होती है सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में, बॉडी सेल्स में मौजूद नहीं होती। जर्म सेल लाइंस कौन से होते हैं हमारे पास? स्पर्म्स और एग्स। ठीक है, एनिमल की बात करें तो उसमें स्पर्म और एग, अगर प्लांट की बात करें तो स्पोर्स की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसमें जो है प्रेजेंट ओनली इन द डिप्लॉयड सेल्स। ये ओनली जो है डिप्लॉयड सेल्स में अक्कर होती है मियोसिस, हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होती। और इसमें रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब हमारे पास मियोसिस कंप्लीट होती है उस वक्त इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल है, यानी कि पेरेंट सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये डिवाइड हो रहा है 1n सेल में, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ आ गए, और 1n सेल यहाँ पे बन गया 2n से डिवाइड होकर, ठीक है, और 23 यहाँ पर आ गए। एंड दिस प्रोसेस नाउन एज मियोसिस 1। मियोसिस 1 इसमें इंटरफेज के दौरान ये डिवीजन होती है, G1 फेज, S1 फेज, S फेज, G1 फेज और G1 फेज होता है और S फेज होता है, जबकि G2 फेज यहाँ पर नहीं होता मियोसिस 1 में। आगे चलते हैं, जब मियोसिस 2 होती है हमारे पास यहाँ पर एक डिवीजन हो गई जिसमें 46 से 23 क्रोमोसोम्स बन गए, तो ये हमारे पास अब यहाँ पर हैप्लॉइड डिवीजन अगेन होगी, बिकॉज मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं डिवाइड होने के बाद। तो ये 1n सेल डिवाइड होकर 1n ही बनाएगा, और ये भी 1n बनाएगा। 23 से 23 ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह यहाँ पर जो है डिवीजन हो गई, माइटोसिस की तरह डिवीजन हो गई। यहाँ से हमारे पास जो है 1n से 23 से 23 यहाँ पर आ गए, 23 यहाँ पर आ गए, और ये इंटरफेज का G1 और G2 फेज में डिवीजन होगी। और जो ये माइटोसिस 2 का प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज सेम एज लाइक द माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह का प्रोसेस है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। जो भी चेंजिंग है मियोसिस 1 में है उसको हम पढ़ लेते हैं। मियोसिस 1 में क्या होता है, हमारे पास 1 सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, 1 सेल डिवाइड हुआ 2 सेल्स में, और यहाँ पर साथ में रिडक्शन फेज है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ देखें 46 थे, यहाँ से 23 हो गए, यहाँ पर भी 23 हो गए, और साथ में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो अलहदा हो जाता है, 46 में से 23 इधर चले जाते हैं और 23 इधर चले जाते हैं। जबकि मियोसिस 2 जो है इसमें क्या होता है, 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं 4 सेल्स के अंदर। यहाँ पर देखें ये 2 सेल्स थे, 1n और 1n, यहाँ से इसने भी 2 सेल्स बना दिए, 2 यहाँ इसने बना दिए, तो 4 सेल्स हो गए, 4 सेल में डिवीजन हो गई। यहाँ पर रिडक्शन नहीं होती, नो रिडक्शन फेज, यहाँ पर क्रोमोसोम की रिडक्शन नहीं होती। यहाँ पर भी 23 थे, यहाँ पर भी 23 थे, यहाँ भी 23 आएंगे, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23 एंड यहाँ पर भी 23 आएंगे। यहाँ पर सेपरेशन होती है क्रोमाटिड की, यहाँ पर क्रोमोसोम की होती है सेपरेशन, यहाँ पर क्रोमाटिड की होती है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, होमोलोगस पेयर से अलग-अलग हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्रोमाटिड की सिर्फ एक बाजू की एक पेयर की जो है रिडक्शन होती है, सेपरेशन होती है। मियोसिस 1 भी एज इट इज़ डिवाइड हो जाता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ये हम डेफिनेशन पढ़कर आ चुके हैं, और साइटोकाइनेसिस होती है हमारे पास डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरियोकाइनेसिस के वही हमारे पास फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्योंकि हम मियोसिस 1 की देख रहे हैं तो इसके साथ सबके साथ 1 लगा देंगे, कैरियोकाइनेसिस 1, और इसके फर्दर स्टेजेस हैं हमारे पास प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। और प्रोफेज कुछ और स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। प्रोफेज 1 डिवाइड हो जाता है, सबसे पहला फेज जो है इसका लेप्टोटीन है, सेकंड फेज इसका जाइगोटीन, एंड थर्ड वन पैकिटीन, देन डिप्लोटीन एंड डायकानेसिस। तो ये प्रोफेज 1 के स्टेजेस हैं।
हमारे पास कैरियोकाइनेसिस के ही स्टेजेस हैं फर्दर, इनको अब एक्सप्लेन करते हैं। मेयोसिस की प्रोफेज 1 का पहला फेज़ है जी, पहली जो डिवीज़न है प्रोफेज 1 की, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन फ्यू आवर्स का होता है, कुछ घंटों का होता है। इसमें होता क्या है, विजिबल ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं आपको, और क्रोमोसोम का साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और वो थिक हो जाते हैं। एंड क्रोमोसोम विजिबल किस तरह से होते हैं, विजिबल इस तरह से होते हैं कि क्रोमेटिन जो होता है, जाली टाइप स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, क्रोमेटिन, ठीक है जी। क्रोमेटिन चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स में बाय द हेल्प ऑफ फोल्डिंग एंड कंडेंसेशन प्रोसेस, और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से हमें क्रोमोसोम्स जो है विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। और मज़ीद ये कि इसमें हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। कौन से फेज़ में, हमारे पास लेप्टोटीन में। दोबारा इसको एक बार बता देते हैं कि इसमें क्रोमोसोम्स जो है विजिबल हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। ये फ्यू आवर्स का स्टेप होता है, और इसमें क्रोमेटिन चेंज होता है क्रोमोसोम में बाय द हेल्प ऑफ फोल्डिंग एंड कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम विजिबल होता है, और साथ में इसके हमारे पास इंक्रीज न्यूक्लियस साइज हो जाता है। सेकेंड है हमारे पास जाइगोटीन। जाइगोटीन में साइनेप्सिस स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। ये साइनेप्सिस क्या होती है बेसिकली, तो साइनेप्सिस की डेफिनेशन ये है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस, कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स 23 ये पेयर बना लेते हैं, जब पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की 46 के तो बना देते हैं और पेयर के फॉर्म में आ जाते हैं, दैट इज़ नाउन एज साइनेप्सिस। और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है किसमें, जाइगोटीन में। प्रोफेज का सेकंड स्टेप है जाइगोटीन, वहाँ पर पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। मजीद आपसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पूछा जा सकता है डेफिनेशन में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये वो क्रोमोसोम्स आते हैं दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट बट लेंथ वाइज आर सेम। जेनेटिकली तो ये डिफरेंट होते हैं, बट जो इनकी लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम होती है। मजीद आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो क्रोमोसोम पेयर बनाया हुआ है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। इसके जो क्रोमेटिड्स हैं, दो क्रोमेटिड्स हैं ये वाले, ये नंबर 1 है क्रोमेटिड, और ये नंबर 2 है, पहला बाजू दूसरा बाजू। ये जो दो बाजू हैं, एक ही क्रोमोसोम के जो दो बाजू हैं, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि एक जैसे हैं, एक ही जो है क्रोमोसोम के हैं, तो इसलिए दीज आर नाउन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। और अब यहाँ पर देखें, अगर मैं दूसरे क्रोमोसोम की बात करूँ तो इस वाले को कह लें जी, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, यानी कि दो क्रोमोसोम्स का अलग अलग क्रोमेटिड, दो क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इनका दोनों का अलग अलग जो बाजू है उसको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के दो बाजू होते हैं, दैट इज़ नाउन एज बाईवैलेंट, दैट इज़ नाउन एज बाईवैलेंट। और दो क्रोमोसोम्स के बाईवैलेंट को मिला दें, दैट इज़ नाउन एज टेट्रेड। टेट्रा का लफ्जी मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका लफ्जी मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब होता है 4, और बाई भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है 2, यानी कि यहाँ पर दो बाजू होते हैं जबकि यहाँ पर 4 होते हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा जाइगोटीन सेकंड स्टेप। इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास साइनेप्सिस स्टार्ट होती है। साइनेप्सिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं बट लेंथ वाइज सेम होते हैं। मजीद हमने यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स का देखा कि क्या होते हैं कि एक ही क्रोमोसोम के दो बाजू को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और जबकि जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अलग अलग बाजू को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और सिस्टर क्रोमेटिड को बाईवैलेंट कहा जाता है, और दोनों के चारों बाजू को मिलाकर टेट्रेड कहते हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास पैकिटीन का। पैकिटीन में स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, PACH लिख लेना है बच्चों आपने। यहाँ पर साइनेप्सिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। जाइगोटीन में जो स्टार्ट हुआ था, पेयरिंग होनी स्टार्ट हुई थी, वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है, दैट इज़ नाउन एज क्यास मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर। पहले हम क्रॉसिंग ओवर को देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान जो जेनेटिक मटेरियल है जब वो एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि इस क्रोमोसोम का मटेरियल इसके पास चला जाएगा और इसका मटेरियल इसके पास चला जाएगा।
दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और दोनों का अलग-अलग पोर्शन टुकड़ा जो है वहाँ पर चला जाएगा और इस क्रॉसिंग ओवर की मदद से एक एक्स शेप बनेगी, दैट इज़ नाउन एज क्यासमेटा। और ये जो हमारे पास पैकेटीन का प्रोसेस है ये फॉर फ्यू डेज भी हो सकता है, वीक्स तक भी हो सकता है और ईयर्स तक भी अकर हो सकता है। क्यासमेटा क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। क्यासमेटा इज़ अ एक्स शेप स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनता है इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये लिंकेज होती है बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान जो लिंक बन जाता है दैट इज़ नाउन एज क्यासमेटा। तो ये था हमारे पास थर्ड पैकेटीन जिसमें क्यासमेटा और क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एक क्रोमोसोम का पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम के पास चला जाता है, दूसरे क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन इसके पास आ जाता है। फोर्थ स्टेप हमारे पास है डिप्लोटीन, प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्जन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए हैं, अब बन तो गए हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर भी हो गई है, फिर वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन इसके साथ ही वो अटैच रहते हैं क्यासमेटा पे, बट कीप अटैचिंग एट द क्यासमेटा, यानी कि एक्स शेप पे वो अटैच ही रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली डायग्राम में वो रिपेल तो होते हैं, एक दूसरे से दूर तो होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो क्यासमेटा वाली प्रोसेस पर जगह पर अपने आप को अटैच भी रखते हैं। लास्ट प्रोफेज 1 का हमारे पास है जी पांचवा पोर्शन डायकानेसिस। डायकानेसिस में क्या होती है, मैक्सिमम कंडेंसेशन टेक्स प्लेस हो जाती है, कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है इस स्टेज पर आकर क्रोमोसोम्स के दरमियान। प्रोफेज 1 हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। यहाँ पर न्यूक्लियस सबसे पहले डिसअपेयर हो जाएगा और साथ में न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो जाएगा और अपेयर हो जाएगा माइटोटिक अपरेटस बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर अपोजिट मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल हो जाएगी। आप लास्ट लेक्चर इसको देख सकते हैं मेरा, वहाँ से आपको क्लियरली हर चीज़ समझ आ जाएगी, एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास होता है मेटाफेज। मेटा का लफ्जी मतलब होता है सेंटर और फेज़ का मतलब होता है स्टेज। हम ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, बस इसमें सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की जो है अरेंजमेंट होगी, बाकी सेम टू सेम चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, सेंट्रल पोर्शन पे प्लेट्स बन जाती हैं, ठीक है जी, ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। और यहाँ पर स्पिंडल फॉर्म हो जाते हैं, ये स्पिंडल बना हुआ है काइनेटोकोर और दूसरे ये तीनों स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर बन जाते हैं और साथ में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है एनाफेज। एना का लफ्जी मतलब होता है सेपरेशन, फेज का मतलब होता है स्टेज। इसको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में अपने, वहाँ से आप इसकी मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं, ये क्या कहता है, इसमें भी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिर्फ एक वर्ड ऐड हो गया होमोलोगस का जो बार बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेपरेशन ही होनी है, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो गई होमोलोगस क्रोमोसोम की ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पेयर को खींचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डी अटैच हो जाते हैं, टूट जाते हैं। 23 एक तरफ चले जाते हैं, 23 एक तरफ चले जाते हैं, तो 46 में से हाफ उधर और हाफ उधर चले गए। अपोजिट मूवमेंट ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स, आप देख सकते हैं मूवमेंट जो है क्रोमोसोम की वो अपोजिट है, एक इधर जाएगा दूसरा इस तरफ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेज होता है टीलोफेज। टीलो का लफ्ज़ी मतलब होता है रिवर्स, फेज का मतलब होता है स्टेज। सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा, प्रोफेज के बिल्कुल रिवर्स होता है। इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास पेयर ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 सेल डिवाइड हो रहा है 2 सेल्स में, म्योसिस 1 में, आगे 4 में डिवाइड होना है, ये मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पर 2 ही बनेंगे हमारे पास। अ पेयर ऑफ 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल बट बोथ आर हैप्लॉइड। डिप्लॉइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये हैप्लॉइड में। 2n से क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1n बन जाएगा और माइटोटिक अपरेटस डिसअपेयर हो जाएगा जो हमारे पास बना हुआ था, और साथ में न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, अपेयर हो जाएगा, सेंट्रियोल वापस अपनी जगह पर रीअरेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पर इसकी डायग्राम देख सकते हैं। और म्योसिस 2 के लिए आप माइटोसिस का जो है मैंने अपलोड किया हुआ है लेक्चर, बिल्कुल वो सेम एज इट इज़ द माइटोसिस है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज करना है, वो है म्योसिस, उसमें ऐड कर देना है, माइटोसिस की जगह को रिप्लेस कर देना है, वहाँ पर आप लिख देंगे म्योसिस 2, बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक है जी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।